हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और हमारे साथ सॉल्व करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हर एक लेक्चर की तरह मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास लगभग आधे घंटे का समय है तो लेक्चर को कंटिन्यू करिए, नहीं तो लेक्चर को आगे देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सारे लॉजिक नहीं समझेंगे, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिख रखा है। आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है। आप देख पा रहे होंगे कि यूपीबीटीई के द्वारा 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी 2013 में पूछा जा चुका है। आइए दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन का। डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे, कॉपी और पेन आप जरूर लेकर के बैठे होंगे और हमारे साथ समझेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ लिखा है डियर स्टूडेंट्स e टू दी पावर x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी आप देखेंगे यहाँ कुछ करने लायक नहीं नजर आ रहा है, ना तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं और ना ही कुछ और कर सकते हैं। तो पहले हमें इसको सिंपलीफाई करना होगा। अभी इसको सिंपलीफाई करने का मैं आपको दो तरीका दिखाने वाला हूं। पहले आप देख लीजिए शार्ट वाला, फिर एक तरीके से और बताऊंगा। ध्यान से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम क्या करें, e की पावर x ऐसे लिखे रहे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी में 2x मैं ऐड करूंगा और 2x मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ध्यान देना सभी लोग। और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर था वो लिखा रहेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। ध्यान से समझते चलिए। इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x, कैपिटल ब्रैकेट लगा रहने दो, जरा इतने पर विचार करेंगे तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में डियर स्टूडेंट्स 2x बचेगा और पूरे के अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, इस x प्लस 1 के होल स्क्वायर को इसके साथ अलग करेंगे और इसके साथ हम अलग करेंगे। इसके साथ अलग करेंगे तो ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा और इसके साथ करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स e टू दी पावर x। समझ में आ रही है बातें? e टू दी पावर x यहाँ इसके साथ करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2x अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से चीजें आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इतनी चीज सबको डियर स्टूडेंट समझ में आ गई। ठीक है, अभी ध्यान समझिए, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान से समझें, यहीं पर हमें कुछ व्यवस्था करनी होगी जिससे हमारा काम यहाँ पर यहाँ x नहीं डियर स्टूडेंट्स, कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, हमने पढ़ाया था, क्या था, e टू दी पावर x इंटू में अगर fx और प्लस में f डैश x आता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू दी पावर x fx प्लस c। ये शायद आपको याद होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे। जरा ध्यान से समझेंगे तो चीजें आप सभी लोगों को समझ में अच्छे तरीके से अभी आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। अभी इसको हम क्या करें, दिस इक्वल टू लिखें यहाँ पर e टू दी पावर x और यहाँ पर 1 माइनस, जरा ध्यान देना, माइनस लगाए रहिए और इस 2 को बाहर करके डियर स्टूडेंट जहां x है यहां लिख दूंगा मैं x प्लस 1 लिख दूंगा और माइनस 1 लिख दूंगा। ध्यान देना आप सभी लोग। अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहां मैं नीचे लगा दूंगा। आराम समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो हमने किया क्या, यहाँ पर e की पावर x था, e की पावर x हमने लिखा है, 1 था, 1 लिखा हुआ है,
2 बाहर लिख करके जहां x था उसमें एक प्लस और एक माइनस हमने कर दिया है। अभी देखो इससे डियर स्टूडेंट्स फायदा क्या होने वाला है वो आपको जरा समझना है। आप जरा देखो यहाँ बचेगा e की पावर x इंटू में 1 रहने दीजिए, -2 भी यहाँ रहने दीजिए। अब x प्लस 1 के साथ इसको अलग करिए, जब इसके साथ अलग करेंगे तो 1 अपान एक्स प्लस 1 बचेगा, इसके साथ करेंगे तो -1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अभी अगर आपको इंटीग्रेशन पता होगा तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि अभी हो क्या गया। ध्यान दीजिए सभी लोग। अब हम क्या करेंगे, इस e की पावर x को अंदर भेजेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन अलग हो गया माइनस, ठीक है। इस 2 को बाहर आप रहने दीजिए और इसको अंदर भेजिए, e की पावर x इंटू 1 अपान एक्स प्लस 1 -1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अभी जो फार्मूला मैंने आपको बताया था देखो वही बन गया। ये जो है डियर स्टूडेंट्स ये इसका डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 अपान 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा। तो यहां फार्मूला लग गया। तो अभी देखो क्या होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर x ही हो गया, खत्म काम। -2 यहां रहने दीजिए। अब e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आता क्या है e की पावर x एफ एक्स, तो इनटू में कितना आ जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1। फाइनली आपका जो आंसर होगा वो e की पावर x माइनस 2 e की पावर x अपान एक्स प्लस 1 प्लस में c आप यहाँ जोड़ दीजिए। यही डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो e की पावर x कॉमन कर सकते हैं और e की पावर x को कॉमन नहीं लेना चाहें तो कोई समस्या नहीं है। यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज हुआ है जरा वो आपको समझना है। यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज हुआ है, ये e की पावर x एफ एक्स है ना प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है। ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया जा चुका है, आपको पता भी होगा। उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, बहुत ही आसानी से मैंने आपको इसको सिखाने का प्रयास भी किया है। अभी जरा समझिए, कभी कभी क्या होता है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला जो मामला है स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है, तो इसको मैं एक तरीके से और आपको बता देता हूं। जरा देखिए ध्यान से, कैसे समझ लीजिएगा, दूसरे तरीके से भी इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। समझे रहेंगे तो इस तरह का कोई और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको आप कर पाएंगे। इसके लिए डियर स्टूडेंट दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कहीं डिवाइड कर लीजिए, यही डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 साइन बदलेंगे तो ये कटेगा, ये -2x आएगा। अब देखो इसको हम लिख क्या सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2x अपान, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। वही जो हमने डायरेक्ट लिखा था वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बाकी सारी प्रोसेस वैसे ही हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, चाहे डिवाइड करके कर लेंगे। अब आप कहोगे सर कैसे जानेंगे डिवाइड करना है, तो ध्यान देना अभी अगला जो रूल आपको पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दोनों चीजें लिखी हैं अगर उनकी पावर सेम होती है तो पहले डिवाइड करना पड़ता है। तो आगे चल के क्लियर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब हम आपको सॉल्व कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो अलग अलग टाइप होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, मैंने हर एक टाइप को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। चैनल पे अप्लाइड मैथ सेकेंड सेशन 2024 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप करा है ना तो उसको जा करके आप देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा पुराने लेक्चर अगर आपने स्किप किया होगा तो। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन करते हैं और इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान देना सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला आज जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे,
इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, स्किप नहीं करना है। लिखा हुआ है e⁻x sin x, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है। आइलेट रूल आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, जिसमें हम सेकेंड फंक्शन किसको लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। और फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अच्छा, इसमें दूसरे को भी ले लेंगे तो शायद काम बन ही सकता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम कह दिए हैं तो कह दिए हैं। ऐसे ही करिए, 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसमें लगाना पड़ता है। इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं आई के बराबर। इसको क्या होता है, e⁻x sin x, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहां हम लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन मतलब sin x आएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, है ना। और उसके बाद सेकेंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर पूरे का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। ये हमने क्या करा, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। i इज इक्वल टू e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होगा तो लिख देंगे e⁻x और इनटू में sin x। sin x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इनटू में e⁻x रहेगा, dx यहां पर हो जाएगा। ध्यान समझ चलना, i इज इक्वल टू e⁻x sin x यहां लिखेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहां फिर से लगाइए। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। सॉल्व करिए, i इक्वल टू हो जाएगा e⁻x sin x माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है तो हो जाएगा cos x इंटू e⁻x माइनस। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में sin x और e⁻x का e⁻x, ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब जरा ध्यान से समझिए, i इक्वल टू क्या मिला, e⁻x मिला, इंटू में sin x मिला, माइनस अंदर भेजेंगे तो आएगा cos x इंटू e⁻x। इस माइनस को भेजोगे यहाँ माइनस आएगा, और इसको जरा ध्यान दोगे आप तो ये i ही लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। यही खासियत है इसकी कि एक से अधिक बार मीन्स 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ता है और वही फंक्शन फिर से आ जाता है। अब i को आप इधर लेकर के चले आइए, i को जब आप इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल टू e⁻x कॉमन ले लो, बचेगा कितना, sin x माइनस में cos x। अभी i की वैल्यू चाहिए तो 1/2 है ना, e⁻x, या ऐसे लिख लीजिए क्या, e⁻x/2 इनटू में आप लिख सकते हैं sin x और माइनस में cos x, ठीक है। प्लस में c तो भाई इंटीग्रेशन खत्म हो गया है तो लगा ही दीजिए। अब i किसको लिए थे, इसी को तो लिए थे आप, किसको, e⁻x sin x का इंटीग्रेशन जो आएगा e⁻x/2 sin x माइनस में cos x प्लस में c आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है तो बिना किसी टेंशन के आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फटाफट से नोट करिए, फिर हम आपको सॉल्व कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी क्वेश्चन आज सॉल्व होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अभी हम आपको 3 क्वेश्चन और कराएंगे, बस उसके बाद फिर इस चैप्टर की समाप्ति होगी। आज का ये लेक्चर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन जो है हमारा, इसका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले इंटीग्रेशन के जो भी मेथड्स हैं सब हम आपको सिखा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सब तैयार भी हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो एक बार आप सभी लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिए
और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को आप शेयर भी कर सकते हैं। यक्स साइन एक्स लिखा है डियर स्टूडेंट्स, अपान में कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये डियर स्टूडेंट्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है साइन एक्स, है ना, इनटू में लिखा हुआ है कॉस एक्स dx। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, ठीक है, आप दोनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और है log x का इंटीग्रेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसको वैसे मैं करा भी चुका हूं इसके पहले। आइए इसको जरा हम समझते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको जरा ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ये है ना हमारा x, इनटू में इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो साइन x लिख दें, अपान में cos x लिख दें, इनटू में 1 अपान cos x लिख देंगे। देखो जरा ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ये जो cos स्क्वायर x है इसको साइन अपान cos ये हो गया और 1 अपान cos फिर अलग से हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ जरा देखो, ये x है ही, साइन अपान cos tan होता है, 1 अपान cos sec होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम sec x इंटू में क्या लिख सकते हैं tan x का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन में आता है और ये आइलेट रूल से ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड फंक्शन हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप क्या करिए यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है भाई, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, मतलब सेक एक्स इंटू में tan x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का क्या करना हमें इंटीग्रेशन, है ना, और उसके बाद जो कुछ पूरा आता है उस पूरे का फिर से हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सॉल्व करिए, ये आएगा हमारा x sec x इंटू tan x, क्या होगा इंटीग्रेशन sec x होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है। अब sec x का इंटीग्रेशन सबको पता है log mod ऑफ sec x प्लस tan x होता है, वो हम यहाँ पर जब लिख देंगे तो हमारा रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतना तो सबको पता ही होगा, उसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए अब इसके आगे आप लोग इसको खुद से ही कर सकते हैं। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, सबको याद है ना, log mod ऑफ sec x प्लस tan x, यही तो होता है ना इंटीग्रेशन इसका। आप लोग उसको कर लेंगे। इसके आगे हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे करके। जरा मैं इसमें ये देख रहा था कि इसका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। इस बुक में क्वेश्चन नंबर 34 का ये हमारा 34 का सेकंड का बी पार्ट है, ठीक है, 34 के सेकंड का बी, सेक एक्स इंटू एक्स माइनस 1 पता नहीं कहाँ से दे रहे हैं, ये सेक एक्स भूल गए हैं भाई, इसका इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना, ये कहाँ बच के चला जाएगा। आप लोग इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई। सेक एक्स का क्या होगा, एक्स सेक एक्स माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। कहीं कोई गलती तो हुई नहीं है शायद। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंस सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक एक्स है ही यहाँ पर, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग बताइएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, आपका भी यही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बुक में जो आंसर आ रहा है वो जरा ये दे रहे हैं भाई, क्या दे रहे हैं, सेक एक्स दे रहे हैं इंटू एक्स माइनस 1 दे रहे हैं। तो एक्स सेक एक्स, यहाँ सेक एक्स कैसे आएगा, केवल ये है नहीं, सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है, वो सेक एक्स कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, यही आना चाहिए प्लस ये जो हमने किया है। बाकी आप सभी लोग इसको सॉल्व करिएगा और जरा मुझे बताइएगा कि आपका भी यही आंसर आ रहा है कि कुछ हमने मिस्टेक करी है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको तो भैया हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें
तो हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ऐसा हो सकता है, जरा ध्यान दे। 1/2 बाहर करें और इसको जरा ध्यान दे तो ये हो गया sin 2x। अब sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो sin 2x का माइनस कॉस 2x अपान 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस कॉस 2x अपान में 2, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस कॉस 2x, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है। इसके अलावा भी इसको आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं इसको ऐसे भी लगा दें, देखिए कैसे, साइन एक्स लिख दिए इंटू में कॉस एक्स लिख दिए, बोले कि सर साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन एक्स इक्वल टू टी ले लो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब ये dx dt ये ला के वैल्यू यहाँ रख दो, तो साइन टी की जगह पे यहाँ x साइन यहाँ पे t हो जाएगा और ये dt तो हो जाएगा t²/2 प्लस में c, t किसको लिए थे साइन को, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x अपान 2 प्लस c। ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही होगा, सॉल्व करने पर यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सब इंपॉर्टेंट हैं। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं जिनको हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद फिर इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, जिसको हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स बहुत पहले हम बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप लोग याद होगा। लॉग एक्स तो हम लिखते ही लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन 1 को लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन हम किसको लेते हैं, x1 को ले लेते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मींस किसका डिफरेंशिएशन होगा, लॉग एक्स का, है ना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद जो कुछ भी आएगा उस पूरे का फिर से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यहां कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो यहां कितना आएगा भाई, लॉग एक्स आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x में सामने लिख देता हूं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x dx लगा रहेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ x log x, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस में c लगा दीजिए, x कॉमन करके क्या बचेगा, log x बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, प्लस में क्या होगा, c होगा, और ये इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी सॉल्व करा चुका हूं, बट आया फिर से पेपर में आया है इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन आया है, इसमें कह रहा है 2 फलों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लिखिए। मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ही एग्जाम में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। तो अगर आपके एग्जाम में मान लो आ गया तो आप कैसे करेंगे, इसको जरा समझ लीजिए, लिखेंगे कैसे आप, जरा ध्यान दो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला पूछा गया है तो आप उसको ऐसे लिखो, f1x लिख लीजिएगा, इनटू में f2x लिख लीजिएगा। मतलब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन मींस f1x, सेकेंड का इंटीग्रेशन, है ना, और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद जो कुछ आता है उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। यही केवल फार्मूला लिख करके आ जाएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब ये फार्मूला जब मैंने लिखा तो आप लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि सर हमारे पास जो बुक है उसमें तो कुछ ऐसे लिखा है, कैसे सर, fx लिखा गया है और दूसरा फंक्शन gx को लिखा गया है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मान के फार्मूला लिखा गया है। कोई बात नहीं है, लिख के चले आइएगा, गलत नहीं होगा, सही होगा।
कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर हमारे पास जो बुक है उसमें u इंटू वी करके लिखा गया है, तो ऐसे भी लिख लीजिएगा, जैसे आप चाहें। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए और बाकी आप लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने याद करने का तरीका आपको बताया है, और बार बार हर एक क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो बार बार हम बोलते रहते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ऐसा हम बार बार यूज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को अभी तक सारे फार्मूले जरूर से जरूर तैयार हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स समाप्त हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। भरोसा हमें तब होगा जब हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे और आप लोग उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर मुझे बता देंगे, तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स समझ में आ गया है। तो आज का टास्क लिखिए, और खास बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हम आपको देने चल रहे हैं वो एग्जाम्पल का है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आपको हम बता दें कि ये यूपीबीटी द्वारा 2005 में ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसको आप सभी लोग जरूर तैयार करेंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन है यक्स tan इनवर यक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपको हम बताएं 2014 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, शायद मैं इसको सॉल्व भी कराया होऊंगा। तो बस यही दो क्वेश्चन आप सभी लोग अगर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर हमें बता देंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, और मुझे लगेगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो हमने आप सभी लोगों को पढ़ाया समझाया है वो आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगला चैप्टर कौन सा है, जरा आप सभी लोगों के माध्यम से ही कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि अगला चैप्टर हमारा कौन है इंटीग्रेशन का जो अब हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। यह चैप्टर पूरे इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है, इसलिए इसके बाद वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। अभी तक इंटीग्रेशन की बात अगर हम करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंटीग्रेशन में हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर पढ़े हैं, और साथ ही साथ हमने सर्कल चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ा दिया है, उसको आपने पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा इंटीग्रेशन के नेक्स्ट मेथड पे होगा। मैं चैप्टर का नाम नहीं लूंगा, आप ही लोगों से जानना चाहता हूं कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है। अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं, अगर आपको किसी लेक्चर में कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आती हैं, आप हमारी जर्नी में हमारी मदद करना चाहते हैं, अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं, तो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आप देख पा रहे होंगे कि आपके अपने चैनल डीटी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर शाम को 7 बजे जो अप्लाइड मैथ सेकेंड की क्लास ये हो रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आप इसके यहाँ पर आप लोगों से किसी प्रकार का कोई चार्ज मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हाँ, ये जो क्वेश्चन दोनों दिए हैं इसको जरूर सॉल्व करके मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।